Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL course। प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर जो है ना वो हमने देखा था कि कैसे जो है ना वो अपने टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। टेबल्स के अंदर अपने जो भी आपके पास डेटा है उसको कैसे जो है ना वो अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर उसको स्टोर करना है। तो आज के लेसन के अंदर देखते हैं कि आपने कैसे जो है ना वो अब डेटा को रिट्रीव करना है। मतलब कि आपने डेटा स्टोर कर लिया, अब कैसे जो है ना उसको फेच करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं टेबल से डेटा को रीड करूँ, तो आपने रीड कैसे करना है डेटा को। उसके बाद टेबल से स्पेसिफिक जो है ना वो डेटा को कैसे निकालना है, स्पेसिफिक कॉलम्स को आपने कैसे रिट्रीव करना है, तो ये जो है ना वो देखेंगे। तो लेसन को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, कोर्स को जो है ना वो एक्सेस कर लें। उसके बाद आप जो है ना वो चैनल को भी जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें। तो 3 हमारे पास जो है ना वो क्वेरीज़ हैं। सबसे पहले तो सेलेक्ट क्वेरी है, सेलेक्ट क्लॉज़, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो वेयर क्लॉज़ का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर ऑर्डर बाय। तो ये 3 जो है ना वो हमारे पास कमांड्स कह लें या आप क्वेरीज़ कह लें, तो इनको जो है ना वो यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली और देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास है सेलेक्ट कमांड, ठीक है? उसके बाद ये जो है ना वो अगर आपने टेबल से जो है ना वो डाटा को रिट्रीव करना है, तो ये कमांड जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट। ये मोस्ट कॉमनली जो है ना वो यूज़्ड होती है कमांड। उसके बाद ये सेलेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्वल कमांड है, या आप क्वेरी कह लें, क्योंकि हम जो है ना वो डेटाबेस को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है ना ये डेटा निकाल के दो। तो आप जो है ना इसको सेलेक्ट क्लॉज या फिर सेलेक्ट जो है ना वो क्वेरी कह सकते हैं। इट अलाउज अस टू रीड और रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ टेबल। अगर आपने जो है ना वो टेबल से डेटा को रीड करना है, देखना है कि कौन सी जो है ना वो रोज़ के अंदर आपके पास डेटा पड़ा है, रीड करने के लिए आप जो है ना वो सेलेक्ट क्वेरी का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने डेटा को रिट्रीव करना है, फेच करना है टेबल से, तो फिर भी जो है ना वो आप सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सीक्वल की मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल जो है ना वो क्वेरी है। उसके बाद इसका जो बेसिक जो है ना वो सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है? कॉलम आप सेलेक्ट कर लें, फ्रॉम और टेबल नेम। तो टेबल का जो भी आपने नेम रखा है, वो जो है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने सारे कॉलम्स को जो है ना वो रिट्रीव करना है, मतलब कि ओवरऑल आपके पास टेबल है, टेबल को ही आप चाह रहे हैं कि मैं रीड करूँ, रिट्रीव करूँ, तो फिर आप जो है ना वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम है। तो इनको जो है ना वो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर आपको जो है ना वो सही से समझ लगेगी। तो माईसीक्वल वर्कबेंच के ऊपर जो है ना मैं आ चुका हूँ। माईसीक्वल वर्कबेंच के ऊपर आपको पता है कि हम जो है ना वो अपना प्रैक्टिकल करते हैं। सीक्वल की जो क्यूरीज़ एंड कमांड्स होती हैं, उनको जो है ना वो हम रन करके देखते हैं। तो ये जो ना मैंने एक सिंपल सा एक एम्प्लॉइज़ के नेम से एक टेबल क्रिएट की है, जिसके अंदर एक आईडी रखी है एम्प्लॉयी की, प्राइमरी की, और उसके बाद जो है ना एक नेम रखा है एम्प्लॉयी का, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो ये सिंपल जो है ना मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया। और सेकंड नंबर के ऊपर मैं जो ना ये डेटा इंसर्ट करने लगा हूँ इस टेबल के अंदर, एम्प्लॉइज़ टेबल के अंदर। जैसे आईडी मैंने एम्प्लॉयी का नेम है, ये आईटी का डिपार्टमेंट है, 60,000 जो है ना वो सैलरी है। तो मैं ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। ठीक है? तो ये जो है ना एम्प्लॉइज़ के टेबल्स के अंदर डेटा भी जो है ना वो इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से एक न्यू जो है ना वो क्वेरी एडिटर टैब ओपन करता हूँ, और अब जो है ना वो अगर आपने ये सिलेक्ट जो है ना वो क्वेरी का इस्तेमाल करना है, आप चाह रहे हैं कि मैं ये सारा जो है ना वो टेबल को रिट्रीव करूँ, सारे टेबल्स के अंदर कितनी रोज़ हैं, जो है ना मैंने टेबल को रीड करना है, तो फिर आपने ये जो है ना कमांड देनी है, ठीक है? सेलेक्ट और स्टार, ठीक है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास ये सारा जो है ना एम्प्लॉइज़ के नेम से जो हमने टेबल क्रिएट किया था, वो मेरे पास ये सारा टेबल आ चुका है। अब आप इसको जो है ना वो रीड कर सकते हैं। ये मतलब कि सारा टेबल, जितने भी कॉलम्स हैं ना, वो सारे रिट्रीव हो चुके हैं इस कमांड के साथ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़। जैसे आईडी आ रही है एम्प्लॉयी की, नेम है, उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट है और सैलरी है, ठीक है? तो ये सारा आप जो है ना ऐसे टेबल्स को जो है ना वो रीड कर सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं और कितने जो है ना इनके अंदर कॉलम्स हैं और कौन-सा जो है ना वो डेटा स्टोर्ड है। तो सिलेक्ट का मतलब है कि आप जो है ना वो डेटाबेस से जो है ना वो टेबल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने एक टेबल को सिलेक्ट किया, हमने एक जो है ना वो सिंपल क्वेरी लिखी है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़। तो ये जो है ना आपको सारा जो है ना वो टेबल रिट्रीव होके जो है ना वो मिल जाएगा, तो आप इसको ईज़िली रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ना ये सिलेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वेयर क्लॉज़, ठीक है? वेयर जो एक क्वेरी है, कमांड है, इसका जो है ना वो सीक्वल के अंदर क्या इस्तेमाल है, कैसे जो है ना इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो ना अगर आपने कंडीशंस को अप्लाई करना है, तो फिर आप वेयर क्लॉज़ का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। कंडीशंस कैसी हैं, जैसे कि डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेयर इज़ यूज़्ड
व्हेन यू वांट टू रिट्रीव ओनली स्पेसिफिक रोज़, अगर आपने स्पेसिफिक रोज़ एक टेबल से जो है ना वो रिट्रीव करनी है, तो फिर जो है ना वो आप एक कंडीशन लगा सकते हैं वेयर की, ठीक है? दैट मैच अ कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल ऑफ कंडीशन है जैसे सैलरी ग्रेटर दैन 60,000, तो आपने एक कंडीशन लगा दिया कि जिस एम्प्लॉयी की सैलरी ग्रेटर दैन 60,000 से जो है ना वो ज़्यादा है, वो जो है ना मुझे रोज़ जो है ना वो दिखाओ, ठीक है? अ उसके बाद डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी, ये भी आप एक कंडीशन लगा सकते हैं। फिर नेम लाइक ए, जिसका नेम जो है ना वो ए लेटर से जो है ना अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो रोज़ जो है ना वो मुझे निकाल के दो, रिट्रीव जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो मतलब कि ये वेयर क्लॉज़ एक कंडीशंस जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक रोज़ को रिट्रीव करने के लिए। इसके उसके बाद ऑपरेटर्स यूज्ड इन द वेयर क्लॉज़, वेरियस जो है ना वो ऑपरेटर्स यूज्ड होते हैं वेयर क्लॉज़ के अंदर। कंपैरिज़न ऑपरेटर इज़ इक्वल का, उसके बाद नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, तो ये सिंपल से जो ऑपरेटर्स होते हैं ये जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसको जो है ना माईसीक्वल वर्कबेंच के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो माईसीक्वल वर्कबेंच के ऊपर जो है ना मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे वेयर जो है ना जो क्वेरी है हमारी उसको जो है ना वो यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार और फ्रॉम एम्प्लॉइज़, क्योंकि हमने जो है ना वो एम्प्लॉइज़ का एक टेबल बनाया हुआ है, तो उसके अंदर एम्प्लॉइज़ का जो है ना वो डिपार्टमेंट से भी हमारे एम्प्लॉइज़ जो है ना वो बिलॉन्ग करते हैं। तो इधर जो है ना मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़, ये ठीक है, एम्प्लॉइज़ का ये हमने डेटा जो है ना वो इंसर्ट किया हुआ था। तो उसके बाद आपने इधर जो है ना वो वेयर क्लॉज़ का यूज़ करना, वेयर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर डिपार्टमेंट, ठीक है? मतलब कि डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी का और आगे जो ना, तो ये सिंपल सी जो ना एक क्वेरी है। मतलब कि हमने एक कंडीशन लगा दिया, जस्ट जो डिपार्टमेंट से, आईटी के डिपार्टमेंट से जो एम्प्लॉइज़ बिलॉन्ग करते हैं, जस्ट वही जो है ना वो हमें दिखाओ, ठीक है? वो जो है ना वो हमने रिट्रीव करने हैं। तो मैं जैसे इस क्वेरी को जो है ना वो रन करता हूँ, तो ये 2 जो ना एम्प्लॉइज़ हमारे पास आ गए हैं, जिसकी आईडी 1 है, ठीक है? इसका नेम ये वाला है और डिपार्टमेंट आईटी है और सैलरी 60,000 है। उसके बाद सेकंड एम्प्लॉयी है, ठीक है? ये भी आईटी डिपार्टमेंट से 75,000 इसकी सैलरी है। तो अगर हम डेटा अपना देखते हैं, तो ये फर्स्ट है, ये आईटी डिपार्टमेंट से और ये आईटी डिपार्टमेंट से, 2 जो है ना वो हमारे एम्प्लॉइज़ आईटी डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं। तो हमने एक कंडीशन सेट कर दी कि जो जस्ट आईटी डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करते हैं, वही जो है ना हमें टेबल्स के अंदर जो है ना हमने रिट्रीव करने हैं। तो ये सिंपल सी जो है ना वो आप क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी। तो ऐसे जो है ना वो आप कंडीशनल जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं कंडीशंस। एक और जो है ना वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम ये जो है ना वो रिट्रीव करते हैं स्पेसिफिक कॉलम्स के जिनकी सैलरी जो है ना वो 60,000 से ज़्यादा है। जस्ट वही जो है ना वो हमें एम्प्लॉइज़ का डेटा जो है ना वो निकाल के दो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ आगे वेयर का यूज़ करते हैं। वेयर सैलरी, ठीक है? सैलरी हमारे पास वेयर सैलरी ग्रेटर दैन, ठीक है? ग्रेटर दैन 60,000, तो ये हमने जो है ना एक क्वेरी यूज़ की है कि जिनकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा है। एक कंडीशन जो है ना वो हमने लगा दी। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास वो वाले एम्प्लॉइज़ आ जाएँगे। एक ये वाला थर्ड आईडी है, इसकी आईटी डिपार्टमेंट से और 75,000 है और ये 4, ठीक है? तो इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट और 80,000 सैलरी है। अगर मैं यहाँ से जो है ना इसको लेस देन कर देता हूँ, तो हमारे पास ये एक है, आईडी 2 है एचआर डिपार्टमेंट से और इसकी 55,000 है। अगर हम अपना डेटा देखते हैं, तो ये जस्ट एक ही हमारे पास एम्प्लॉयी है जिसकी 55,000 जो है ना वो सैलरी है। मतलब कि एक्यूरेट जो है ना हमने डेटा फेच कर लिया है वेयर जो है ना वो क्वेरी का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद एक और जो है ना वो एक एग्जांपल का लेते हैं कि जिन एम्प्लॉइज़ का नेम ए से स्टार्ट होता है, वो जो है ना आप एम्प्लॉइज़ का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ वेयर और आगे जो है ना मैं लिखता हूँ वेयर नेम, ठीक है? वेयर नेम और लाइक और उसके बाद जो है ना सिंगल कॉलन, जैसे ए से जिनका नेम जो है ना वो लेट्स से स्टार्ट होता है। तो जैसे मैं इस क्वेरी को जो है ना वो रन करता हूँ, तो जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है, हमारे पास जस्ट एक स्टूडेंट है जिसका नेम ए से जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं डेटा को देखता हूँ, तो सिर्फ एक ये है और अली भी जो है ना एक नेम है, ये आ रहा है, ठीक है? ये 2 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी। तो ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों स्टूडेंट्स जो है ना हमारे पास से आ गए हैं। तो ऐसे जो है ना ये वेयर का जो है ना वो आप कंडीशन और डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा को जो है ना वो रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है ना वो एक और क्वेरी को देखते हैं, वो है ऑर्डर बाय।
ये भी जो है ना जब आप डेटाबेस से टेबल से जो ना डेटा को रिट्रीव करते हैं तो ऑर्डर बाय भी एक मोस्ट जो ना वो कॉमनली यूज्ड होती हैं क्वेरी। ये जो ना अगर आपने डेटा को जो ना वो अपने जो टेबल्स के अंदर कॉलम्स हैं और उनके अंदर जो ना आपने डेटा स्टोर किया हुआ है रोज़ के अंदर, तो अगर आपने उनको जो है ना वो सॉर्ट करना है मतलब कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो फिर आप ऑर्डर बाय का जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर बाय सॉर्ट्स योर रिजल्ट इन असेंडिंग, ठीक है, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ है और आगे जो है ना वो आप लिखते हैं कि ऑर्डर बाय और आगे कॉलम का नेम लिखते हैं और आगे बताते हैं कि ये जो ना असेंडिंग के अंदर इसको सॉर्ट कर दो। तो ये जो ना हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फर्स्ट जो ना वो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक जो ना वो हमारे पास टेबल है सैलरी, इसके अंदर भी जो ना हमने कॉलम ऐड किया हुआ है एम्प्लॉइज़ का। तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट सैलरी जो ना वो हम जो ना उसको ऑर्डर करते हैं। तो मैंने इधर जो है ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ लिखा है। उसके बाद आपने जो है ना इधर क्वेरी का यूज़ करना है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर बाय और आगे जो है ना वो हम लिखते हैं सैलरी और आगे जो है ना वो आपने ये जो है ना असेंडिंग लिख देना एएससी। जैसे मैं इसको जो है ना वो यहाँ से रन करता हूँ, तो मेरे पास ये जो है ना वो लोवेस्ट टू हाईएस्ट जो है ना वो एक सॉर्ट हो गई है हमारी सैलरी वाला कॉलम, ठीक है। ये सबसे पहले लोवेस्ट आ रही है, उसके बाद 55,000, 60,000, 75,000 तो 80,000। तो अगर मैं इसको जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी कर सकता हूँ एस, ठीक है। तो ये जो ना मैं इसको ये आपने लिखना DESC डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले ऑर्डर बाय सैलरी। अगर आपने ये सैलरी का ही करेंगे तो यहाँ से मैं जो ना इस क्वेरी को रन करता हूँ, ये मेरे पास जो ना वो अब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गया। सबसे जो हाईएस्ट है वो फर्स्ट के ऊपर आ गई है और जो ना वो लोवेस्ट जो ना वो नीचे ऑर्डर हो गया है, मतलब कि सॉर्ट जो ना वो आउट हमने कर लिया है। तो ये थर्ड जो ना वो क्वेरी थी ऑर्डर बाय। तो ये 3 क्वेरीज़ जो है ना मैंने डिस्कस की हैं, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया कि कैसे जो है ना वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट के ऊपर सिलेक्ट क्वेरी है, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास वेयर क्लोज का जो है ना वो हमने यूज़ किया, ठीक है, ये वाली। उसके बाद हमने लास्ट के ऊपर ऑर्डर बाय का यूज़ किया है। तो आई होप आपको जो है ना वो तीनों कमांड्स जो है ना वो डेटा बेस से डेटा को कैसे जो है ना वो आपने रिट्रीव करना है। तो ये 3 मोस्ट कॉमनली यूज़्ड जो है ना वो कमांड्स हैं। तो प्रैक्टिकल आप भी जो है ना वो करके देखना, तो आपको जो है ना वो ज़्यादा फिर अच्छे से समझ लगेगी। तो लास्ट के ऊपर जो हमने ये डिस्कस किए हैं सिलेक्ट क्वेरी, उसके बाद वेयर क्लॉज़ और उसके बाद जो है ना वो ऑर्डर बाय, तो इनको तीनों को जो है ना वो हम एक ही जो है ना वो यूज़ करके देखते हैं एक ही एडिटर के ऊपर। तो हमारे पास सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ आ गया और सेकंड हमने वेयर को जो है ना वो डिस्कस किया था। इधर मैं लिखता हूँ वेयर और डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू एंड आईटी, ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू आईटी। उसके बाद थर्ड के ऊपर ऑर्डर बाय सैलरी एंड इसको जो है ना वो हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है ना वो रखते हैं। तो ये जो है ना हमने तीनों जो है ना वो अपनी कमांड्स को जो है ना एक ही, मैं आपको जो है ना वो एग्जांपल दे रहा हूँ इधर। फर्स्ट के ऊपर हमने जो है ना वो एक ही मतलब के टेबल के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। उसके बाद ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है ना वो सैलरीज को सॉर्ट आउट कर दो। तो जैसे ही मैं इसको जो है ना वो यहाँ से रन करता हूँ, इसको यहाँ से रन करते हैं तो एक एरर आ रहा है। तो ये जो है ना हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। 60,000, 75,000 और सिलेक्ट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। तो आईटी के डिपार्टमेंट से 2 स्टूडेंट्स हैं और इनकी जो है ना वो सैलरी भी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लोवेस्ट टू हाईएस्ट जो है ना वो सॉर्ट हो चुकी है। तो आई होप कि आपको जो है ना वो आज का लेसन पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू।